खामखा दे दिया पदक, घर में सिखाया सबक, विदेश में किया नाम, कर्म भूमि में हुए बिना पहचान, धक्के मारकर हो रहा सम्मान। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। 26 जनवरी को देश का नाम रोशन करने वालों को सम्मानित किया जाना है, लेकिन 26 तारीख से पहले उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या सम्मान समारोह महज औपचारिकता भर है या सम्मानियों को उनकी हकीकत बताई जा रही है। आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कोई बात तो समझा करो यार, आप लोग पागल समझेगा यार, आपने कोई समझते नहीं आप किसी प्लेयर को। दर्द ऐसा कि मनोबल कमजोर हो गया। देश के लिए लाए थे सम्मान, लेकिन घर में हो गया अपमान। कर्म के लिए जमीन कम होने लगी और रखवालों ने पहचानने से इनकार कर दिया। संडे के दिन में प्रैक्टिस के उद्देश्य से आया था, पर जैसे गेट के अंदर घुसते के साथ ही मुझे मेरी आईडी दिखाने के बाद भी वो बाहर भगा दिया करा। 26 तारीख के सम्मान में सब शरीक होना चाहते हैं। सम्माननीयों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, लेकिन जिस जगह पर सम्मान होना है उस जगह पर उनसे धक्का परेड कराई जा रही है। एशियन गेम्स में चला जाए, चाहे कोई भी खिलाड़ी, उनको सम्मान मिले, इसकी इनको यहाँ पर किसी को उसको सुनिश्चित करने का किसी में मादा यहाँ नहीं है। पूर्व में भी जो ओलंपिक्स में यहाँ से जयपुर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक युवती वहाँ से पुरस्कृत होकर के आई, रजत मेडल उसको मिला। उसके बावजूद उसको सम्मान देने में, उसके लिए जो भी योजनाएं पूर्ववर्ती शासन के द्वारा जारी की थी उनको देने में इन्होंने जो विलंब किया, मीडिया के माध्यम से प्रेशर बना, तब जाकर के उसको दिया गया। पहले निगाह में छोटे दिखाई दिए, फिर नसीहत के शिकार हो गए। विनती बहुत की, लेकिन पहचान पत्र दिखाने के बाद भी पहचाने नहीं गए। देखिए, समाचार प्लस से ये मेरी जानकारी में आया है, और यदि ऐसी घटना रजत जी के साथ में हुई है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। सम्मान की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जा रही है जिसकी शान में सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। 26 तारीख से पहले उन्हें ही पहचानने से इनकार कर दिया। जयपुर से बनवारी उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कोई बात तो समझा करो यार, आप लोग पागल समझेगा यार, आपने कोई समझते नहीं आप किसी प्लेयर को। तो एक खिलाड़ी की भावनाएं आहत हुई हैं। एक खिलाड़ी लगातार अपनी पहचान बता रहा था, लेकिन वहां के जो अधिकारी मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, गार्ड वहां पर मौजूद थे, वो खिलाड़ी को पहचानने से ही इनकार कर रहे थे। वो खिलाड़ी जिसने प्रदेश के साथ साथ देश का मान विदेश में बढ़ाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खिलाड़ी रजत चौहान खुद मौजूद हैं। इसके अलावा सुशील शर्मा, नेता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। बृजकिशोर उपाध्याय, नेता बीजेपी, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रजत, शुरुआत आपसे करूंगी। क्या कुछ हुआ था वहां पर और किस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया था? जी, मेरे साथ तू तड़ाके से बात की गई और मेरे आईडी प्रूफ दिखाने के बाद भी मुझे एंटर नहीं करने दिया अंदर प्रैक्टिस से। उस दिन पूरे दिन भर मेरी प्रैक्टिस पूरी डिस्टर्ब रही। जी, वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने किस तरीके से बिहेव किया था आपके साथ, क्योंकि उनकी भी कई आवाजें सुनाई दे रही हैं ऑडियो में? जी, वो आपके सामने तो बिल्कुल वो आप सर करके बात कर रहे हैं। मेरे आंखों से आंसू निकलने का कारण सिर्फ ये था कि कोई इंसान 5 मिनट पहले तू तड़ाके से बात कर रहा है, बोल रहा है कि ये गाड़ी लेके बाहर निकल, पास बने तब अंदर घुसना। हम किसी को नहीं जानते कौन रजत चौहान, क्या, पहले ये गाड़ी लेके बाहर निकल। और जैसे ही वहां मीडिया जो भी पहुंचता है उनके सामने वो सर और आप के लहजे से बात कर रहा है। उस चीज को देखते हुए मेरे आंखों से आंसू निकले कि कोई इंसान कुछ देर पहले किसी को कुछ नहीं समझ रहा था और जैसे ही कैमरा सामने दिखा तो अपने आप बोली लाइन पे आ गई। और जब आपने आई कार्ड दिखाया उसके बाद क्या कुछ रवैया रहा था उनका आपके साथ? आई कार्ड दिखाने के बाद वो कहते हैं कि इस लिस्ट को हम अब कुछ नहीं मानते हैं, अब पास लेके आ फिर अंदर घुसना। जी, और मैं मेरा आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा था उन्हें, और जो वहाँ लिस्ट गेट पे दे रखी थी हमारे कोचेस और स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी ने, उस लिस्ट को भी ना मानते हुए उन्होंने मुझे बाहर निकाला। रजत जी, एक बात और जानना चाहूंगी आपसे कि जो लिस्ट आप बता रहे हैं वो लिस्ट अधिकारियों के द्वारा ही लगाई गई थी, जाहिर सी बात है? जी बिल्कुल, वो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी सर के स्टैम्प से बनके और फिर गेट पे पहुंची थी। जी, वापस लौटेंगे आपके पास। बृजकिशोर उपाध्याय, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजकिशोर जी, आखिर कब तक राजस्थान में खिलाड़ियों का अपमान होगा? और जो कुछ बात रजत जी ने आज हमारे स्क्रीन पर कही है, हमारे माध्यम से कह रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका?
रजत चौहान जी देश दुनिया में प्रदेश का नाम करने वाले हमारे प्रदेश के सम्मानीय खिलाड़ी हैं और इस आज जो ये दुर्घटना हुई है इनके साथ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस पूरे एपिसोड में जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो काउंसिल के हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर्स हैं या कांस्टेबल हैं, इन्होंने ये जाने में अनजाने में जो भी गलती की है वो बिल्कुल बहुत बड़ी उसकी दुर्भाग्यपूर्ण है और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और प्राइमरी स्टेज में जो पता चला है, 2 कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर इन्होंने अपना आई कार्ड दिखाने के बाद भी वो अपनी हठ धर्मता से नहीं माने, तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। उपाध्याय जी, सवाल तो यही है, कार्रवाई कब होगी और कौन करेगा? जिम्मेदारी तो आपकी है। सुशील जी, वापस आऊंगे आपके पास। किशोर जी, सुशील जी क्या कहेंगे पूरा मामला सुनने के बाद आप? देखिए, मामला बड़ा गंभीर है। एक तरफ हमारा नौजवान जो है देश का नाम रोशन कर रहा है, एशियाड में गोल्ड मेडल लेके आ रहा है और वो जयपुर का गौरव है, राजस्थान का गौरव है, देश का गौरव है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रैक्टिस में जा रहा है और उसको पुलिस द्वारा इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, वो स्थिति चिंताजनक है। एक ऐसे हमारे हीरो के साथ में जो हुआ है, तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार होगा, ये एक समझने की बात है। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और हम मानते हैं कि मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को देखना चाहिए कि जब सारी प्रैक्टिस की जगह अंदर है स्टेडियम के, तो गेट पे एक उचित व्यवस्था हो, हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों का या दूसरे जो आम खिलाड़ी आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उनका सम्मान, उनसे सम्मान के साथ में उनका प्रवेश हो और उनकी उचित व्यवस्था हो, जिससे इस तरह का अपमानजनक स्थिति से हमारे खिलाड़ियों को नहीं देखना पड़े और उनका मनोबल नहीं गिरे। हमारे नौजवानों के मनोबल को बढ़ाने की बात है। आप देखिए किस तरह से पंजाब और दूसरे स्टेट्स ने हमारे नौजवान जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियाड में, वो चाहे जहां भी जीत के लाते हैं, कितना बढ़िया पैकेज वो देते हैं और हमारे यहाँ पैकेज भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है। विडंबना तो यही है कि जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई बार ये खिलाड़ी वहां पर गए, मुख्यमंत्री भी इनसे कई बार नहीं मिले। अमिताभ जी, रजत चौहान के साथ जो व्यवहार किया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और खिलाड़ी लगातार अपनी पहचान बता रहा है, उसके बाद भी लोग कह रहा है पहचानते नहीं है, आई कार्ड दिखाने के बाद भी 2 टूक जवाब मिल रहा है। देखिए, मैं ब्रजकिशोर उपाध्याय जी से एक बात कहूंगा, दोहरे मानदंड से काम नहीं चलेगा भाई। ब्रजकिशोर जी, आप इस बात से सहमत होंगे, ये सहमत नहीं भी हो दिल से तो भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर ये बदतमीजी, ये मूर्खताएं राजस्थान सरकार के किसी मंत्री के साथ हुई होती, कोई सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर या जो भी अधिकारी वहां तैनात थे गेट पर, कोई उनको कहता कि तू पहले बाहर निकल गाड़ी लेके, अरे बाहर निकल गाड़ी लेके, तो हमारे कैमरा वहां पहुंचने से पहले वो सस्पेंड हो गए होते, सारे हो गए होते ना। और आईजी, डीआईजी, डीजीपी सब मंत्री जी की कोठी पर होते, माफी मांग रहे होते, पांव छू रहे होते कि सरकार गलती हो गई, माई बाप हुजूर जिले लाई, आपकी माफ कर दो, आगे से आपकी फोटो जेब में रखेंगे और खट से देखेंगे, पर्स निकाल के, अच्छा भाई साहब है, तुरंत सैल्यूट मार के और गाड़ी पे पोछा भी लगा देंगे आपकी। ये कह रहे होते कि नहीं कह रहे होते, इसमें तो कोई दो राय नहीं, यही बोल रहे होते ना ब्रजकिशोर जी। लेकिन रजत चौहान के साथ हुआ तो उसकी जांच होगी, उचित समय पर उचित कार्रवाई होगी, यही ना कह रही सरकार। मामले को देखा जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण है मामला और उचित समय पर उचित कार्रवाई होगी। ये जुमला सुनते सुनते तो मेरे कान पक चुके हैं, उचित समय पर उचित कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं, यह मसला आपके किसी बड़े नेता के साथ हो गया होता तो क्या इतनी ठंडा रिस्पांस होता? अमित शाह जी आए होते जयपुर और उनकी एंट्री पर कहीं कुछ ऐसा बवाल हो गया होता तो आपको पता है जयपुर भर में क्या सीन होता, राजस्थान भर में। नेताओं के लिए आपको फिक्र है, मंत्रियों संतरियों के लिए फिक्र है, खिलाड़ियों के लिए नहीं। इसलिए सवाल लेके मैं आया, मेरा सवाल ये मूल ये था, बस हमारे चिल्लाने की, हमारे बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? इस देश में मंत्री जी का कुत्ता खो जाए तो बवाल मच जाए, इस देश में मंत्री जी की चप्पल खो जाए तो एसपी सस्पेंड हो जाए,
इस देश में मुख्यमंत्री के दही में बाल निकल आए तो 10-10, 12-12 अधिकारी सस्पेंड हो जाए 5 मिनट के भीतर। लेकिन हिंदुस्तान को, भारत मां को जो लोग गौरवान्वित कर रहे हैं, उनके सिपाही 5-7 डंडा भी मार दे तो भी सरकार केवल यही बोलती है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे बिहार की हो, कि देखेंगे, संज्ञान में लिया है, गंभीर विषय है, जांच होगी। ब्रजकिशोर जी, ब्रजकिशोर जी, अमिताभ जी, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और आगे बढ़ो। सरकार रजत चौहान ही नहीं, सारे खिलाड़ियों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए कटिबद्ध है। और जो प्राइमरी तौर पे पता लगा है, सरकार ने एक्शन लिया है। 2 कांस्टेबल और एक कोई इंस्पेक्टर है हनुमान सिंह, उनको सीनियर उच्च अधिकारियों ने बुलाया है और पूरी घटना की विस्तृत रूप से जानकारी ली है और तुरंत कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तुरंत कार्रवाई होगी। ब्रजकिशोर जी, मेरा आपका मूलभूत अंतर है दृष्टिकोण में, मूलभूत अंतर है, वो अंतर पट नहीं सकता। मैंने ये बात ही नहीं कही। मैंने कहा अगर ये मामला गुलाब जी के साथ होता, मुख्यमंत्री जी के साथ होता, सावरलाल जाट के साथ होता और तमाम मंत्री, मुझे सबके तो नाम याद नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी के साथ होता, तो क्या उच्च अधिकारी बुला के उनसे बात करते, घटना का ब्यौरा लेते, या उनकी गर्दन अब तक जीवा हो गई होती कई घंटे पहले? सुशील जी, बिल्कुल नहीं, क्या हुआ होता? नहीं, जानकारी ली जाती, दुर्भाग्यपूर्ण बताया जाता, या अब तक वो शहीद हो गए होते बाबू चपरासी दरोगा साहब? बिल्कुल अग्निहोत्री जी, ये शहीद हो चुके होते, जांचें बाद में होती रहती, एक्शन पहले हो जाता। और राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं, मुझे सुशील भाई, मुझे तो एक्शन बाद में होगा। अभी तक तो पूछताछ ही चल रही है भाई। नहीं, पूछताछ नहीं, अमिताभ जी उनको ड्यूटी से हटा रहा है, वहां हेडक्वार्टर बुला लिया है और त्वरित कार्रवाई हो रही है, अभी एक्शन हो रहा है। एक बार विस्तृत पता तो चले ना, एक्चुअल हुआ क्या है। मैंने क्या कहा? मैंने आपको 5 उदाहरण बताए जी, राज्य सरकारों के, आपकी सरकार का भी, उत्तर प्रदेश की सरकार का भी, मध्य प्रदेश की सरकार का। यशोधरा राजे जी गई थी एक कैंपेनिंग में, नगर निगम की, मध्य प्रदेश की मंत्री है, उनका सैंडल एक खो गया, एसपी सस्पेंड हो गया। एसपी सुशील शर्मा जी, एसपी सस्पेंड हो गया नीचे उतरते ही, बोले बेवकूफ, तेरी जिम्मेदारी थी सैंडल हिफाजत से रखने की, जांच नहीं हुई। कहां आप सिखा रहे हो हमको ब्रजकिशोर जी? अमिताभ जी, उनको वहां स्टेडियम की व्यवस्था से उनको हटा दिया गया है और त्वरित कार्रवाई होगी। एक बार पूरा एपिसोड में पता चलेगा। फ्यूचर टेंस में बात ही नहीं करता, मैं फ्यूचर टेंस में बात नहीं करता। मैंने क्या कहा? रजत चौहान जी के साथ जो भी हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मूल बात है दृष्टिकोण की। आपकी निगाह में मंत्री संतरी छोड़कर हर आदमी दूसरे दर्जे का नागरिक। ऐसा नहीं है। नहीं, सरकार खिलाड़ियों के साथ नहीं, ये सारे लोगों के साथ संवेदनशील है। रुके, अभी सबूत दिलाई दे रहे हैं। 1 मिनट रुको। रजत चौहान, 1 सेकंड के लिए भूल जाओ कि आप खिलाड़ी हो, है? ये मानो आप आम नागरिक हो, और जितना हम जानते हैं राजस्थान सरकार उतना ही आप जानते हो। ये बताओ, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री, मंत्री या अशोक परनामी जी किसी के साथ ऐसी बदतमीजी कर दी होती पुलिस वालों ने, तो आपको क्या लगता उनके साथ क्या सलूक हुआ होता? वो अगले दिन से ड्यूटी पे नहीं दिखते, उसी समय से ही घर बैठे होते, या फिर वो माफी मांग रहे होते इधर उधर कहीं। भैया ब्रजकिशोर जी, सुन लिया ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मुझे मत बताओ। जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि उनको वहां से हटा दिया है, तो आज मैं स्टेडियम गया था, तब भी मैंने वो जो ब्लू ब्लेजर के अंदर जो व्यक्ति था, हनुमान साय करके, उनको आज भी मैंने स्टेडियम में देखा है। पकड़ गई झूठ ब्रजकिशोर जी, हनुमान सिंह जी, और 2 कांस्टेबल, नहीं 2 कांस्टेबल जैसा प्राइमरी स्टेज में पता चला है, हनुमान सिंह जी और 2 कांस्टेबल, उन दोनों को वहां से हटा दिया गया। अब कौन, कितने लोग उनको पता होगा ना। गेट से हटा के और अंदर जो स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑफिस है, अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, और आज मैंने अंदर देखा है। नहीं हो सकता है, वो वहां उच्च अधिकारी सारे बैठे थे, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है ना। 1 सेकंड जी, ब्रजकिशोर उपाध्याय, सुशील जी, जी, कुत्ता गायब हुआ
तो क्या बड़े अधिकारियों ने छोटे अधिकारियों को बुला के चर्चा की, कोई रिपोर्ट मांगी, कोई जांच आयोग बना, या पूरी पुलिस सड़क पर सीधे उतर आई थी एक्शन के लिए? पूरी सरकार उतर गई, पूरा पुलिस प्रशासन इस काम में वहां लग गया जांच था क्यों नहीं हुई? और कुछ ही घंटों में जाकर के काम पूरा हो गया। वहां जांच क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जी की भैंस खो गई थी तो पूरी पुलिस उतर गई थी, यहां कुत्ते के लिए पुलिस उतर गई। यार किसको आप लोग आंखों में धूल झोंक रहे हैं भाई? ये मानिए ना कि हमारे लिए बाकी सब ठेंगे पर हैं। सत्ता का मतलब सत्ता, बाकी सब दोयम दर्जे के, किसी की लाठी पड़े। वो साहित्यकार हो, वो पत्रकार हो, वो खिलाड़ी हो, वो शहर का अच्छा डॉक्टर हो, योग्य इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो सत्तारूढ़ पार्टी का नेता है तो बस फर्क है, अन्यथा फिर कोई फर्क नहीं। इस बात को मानने में नेताओं को क्या तकलीफ है भाई? इस सच को कहां तक झुटलाइएगा? मैं 1000 उदाहरण सामने रख दूंगा तो चेहरा खराब हो जाएगा, जवाब नहीं देते बनेगा। राजनेताओं को यह मान लेना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी का नेता ही सब कुछ है, बाकी इस राज्य में रहने वाले लोग कीड़े मकोड़े हैं। ये क्यों नहीं मान लेते हैं हम लोग उपाध्याय जी? नहीं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। सरकार आम जनता के लिए संवेदनशील है। नेता कोई, विशेषकर नेताओं के लिए की तो कोई बात ही नहीं है। हम मुद्दे की बात करें, जो रजत चौहान जी के साथ हुआ, रजत चौहान जी के घटना होने के बाद उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनको 2 घंटे के भीतर वहां बुला लिया और त्वरित कार्रवाई हो रही है। आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अच्छा ठीक है, अब वही कार्रवाई कुछ हुई नहीं, ये गलत जानकारी आपकी। सुशील वहां से हटा दिया ना, वहां से उनको हटा दिया। गेट से हटा के अंदर कमरे में बैठा के बता रहे गेट से नहीं हटा, पूरे ये मत बताइए। गेट से नहीं, सारे आईजी, एसपी, डीवाईएसपी वहां पे बैठे हुए थे। उनके विस्तृत जानकारी के लिए भी अंदर बुलाया होगा ना। रजत चौहान जी को पूरी बात का पता नहीं होगा। आप कहां तक लीपापोती करोगे सुशील जी? नहीं, मैं लीपापोती की बात नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड भाई, रुक जाओ मित्र, धीरे धीरे। सरकार, सुशील जी, सरकार की, अगर छोड़िए बड़े लोग, अगर जयपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष के ही साथ कोई उलझ गया होता दरोगा, मेरे ख्याल से तो भी दरोगा शहीद हो गया होता। जितनी देर में मोबाइल पर नंबर डायल होता उतनी देर में कि नहीं हो गया होता? बिल्कुल हो गया होगा था, वरना युवा मोर्चे के इनके लोग कभी भी जयपुर की स्थिति खराब कर चुके होते। ये स्थिति चिंताजनक है कि एक राष्ट्रीय स्तर के हमारे दिल में दर्द नहीं, जांचें चल रही है, एक्शन नहीं हो रहा है। क्या रजत चौहान व्यक्ति का मसला है? नहीं। एक नौजवान को पुलिस ने नहीं भी जाने दिया तो उतना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन यह मसला हमारे चेहरे का है, हमारे मान का है, हमारे गौरव का है। कौन खेलेगा हमारे लिए? हम खिलाड़ियों का, शहीदों का, सेना में काम करने वाले लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के लिए कौन जान दांव पर लगाएगा? उपाध्याय जी। अच्छा सर, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें किसी अपने सत्ता की कोई बात नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अब जैसे आप बीजेपी बोल रहे हो, अगर ये चीज कांग्रेस के साथ भी हुई होती, आप समझ नहीं पा रहे, तो उस जगह भी वही काम हुआ होता। आपने मेरी बात नहीं समझी। नहीं, मैंने कहा सत्ता का चरित्र एक होता है। हाँ, आप समझ नहीं पाए बेटा। मैंने कहा सत्ता का चरित्र एक होता है। मैंने इसीलिए कई राज्यों के उदाहरण दिए जहां बीजेपी सरकार में नहीं है, वहां के भी उदाहरण दिए। आप समझे ना, सत्ता का एक ही चश्मा होता है, वो किसी पार्टी की सत्ता हो। चीज सर, मैंने, आपने सुनी होगी इंटरव्यू में कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं मांगी, मैंने कोई माफी मांगने के लिए बात नहीं की कि वो कोई आके मेरे से माफी मांगे या उस इंसान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। बस वो इंसान जो मेरे साथ किया है दोबारा किसी खिलाड़ी के साथ ना करे, मैंने ये मांगी है, ये रिक्वेस्ट की है, मांग भी नहीं रखी है। अगर वो इंसान रिक्वेस्ट मान सकते हैं तो माने, नहीं तो मैं किसी का क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। ये रजत चौहान, अमिताभ जी, मैं आपके घर का मामला नहीं, रजत जी को बताना चाहूंगा, सारे खिलाड़ियों को बताना चाहूंगा। उपाध्याय जी एक मिनट, रजत चौहान ये आपके घर का मामला नहीं है ना? न ये मामला है कि आप गांधी जी हो गए, है ना? ये वो मामला भी नहीं है कि एक गाल पे मारा मैंने दूसरा आगे कर दिया, ये वो मसला भी नहीं। ये मैंने, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए मित्र, ये मसला है एक रजत व्यक्ति का मसला नहीं। मैंने मेरी बात पर गौर नहीं कर पाए। ये व्यक्ति का मसला ही नहीं मेरे लिए। मेरे लिए मसला है जो भी लोग राज्य का गौरव हो, समाज का गौरव हो, देश का गौरव हो, उनके सम्मान की जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा?
हो सकता है किसी को ट्रेन से उठा के लोग फेंक दे पुलिस वाले, और वो कहे जी मुझे कोई आपत्ति नहीं, फेंक दिया, अच्छा किया, तो भी ये मैं मान थोड़ी ना लूंगा, ये नियम हो जाए ट्रेन से फेंकना। बोले जी मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे हाथ पे टूट गए, कोई बात नहीं। नहीं, मैं उसकी आलोचना करूंगा, मैं कहूंगा कि नहीं, इस आदमी का सम्मान क्यों नहीं हुआ। ये मसला केवल एक नौजवान का नहीं है मेरे लिए, ये पूरे प्रदेश का, देश का सम्मान का मसला है। सुशील जी, ये मसला व्यक्ति का तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है, मैनेजमेंट का मामला है। जिस तरह हमारे राष्ट्रीय गौरव, चाहे ये हो चाहे दूसरे कोई हो या आम आदमी हो, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 26 जनवरी को हम सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, और उससे पहले इस तरह का जो व्यवहार है वो चिंताजनक है, और इसकी जितनी निंदा की जाए, खुद उपाध्याय जी निंदा की है, उतनी कम है। लेकिन राजस्थान में खिलाड़ियों के अपमान का कोई पहला मामला नहीं है। बृजकिशोर जी, अभी 1 से 1.5 महीने पहले एक खबर आई थी कि रेलवे स्टेशन पर खिलाड़ी खेलने गई थी, उनको छोड़कर वहां के जो उनके कोच थे, जो उनको लेकर साथ में गए थे, वो वहां से छोड़कर निकल गए थे। कुछ एनजीओ के लोग आए, उन्होंने हेल्प की, तब बच्चियां अपने घर तक पहुंच पाई थी, उन्होंने बच्चियों को टिकट के लिए पैसे तक दिए थे। लगातार ऐसी बातें सामने आ रही है। आरसी में विवाद होता है तो खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है, स्कूल में विवाद होगा, कॉलेज में विवाद होगा, खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है। सरकार कदम क्यों नहीं उठाते खिलाड़ियों के लिए? फिर आप उम्मीद करते हैं कि मेडल लेके आए, तमगे लेकर आए प्रदेश के लिए। अनामिका जी, ये सिस्टम का दोष है। इसमें सरकार को तो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जब तक खिलाड़ियों के प्रति पूरे लोगों में जागृति नहीं आएगी, खिलाड़ियों के स्वाभिमान और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग एक कंधे से कंधा मिलाकर हम काम नहीं करेंगे, हमारे सिस्टमेंस का प्रोविलेंस नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 1 महीना पुरानी हम बात करें, जब रोडवेज डिपो के बाहर लड़कियां बैठी थी, अमिताभ जी ने ये बड़ा क्वेश्चन उठाया था, उसमें हमारे खुद सिस्टम का दोष था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद क्या हो गया? जब खिलाड़ी एक मिनट, जब इससे पहले तमाम राजस्थान के नौजवान अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतकर आए, तो उनके साथ 3, 4, 5 दिन तक आंख मिचौली का खेल चला। वो सीएम के रेजिडेंस तक जाएं, फिर लौटाएं, फिर जाएं, फिर लौटाएं, टाइम नहीं मिला। मैंने वो मसला उठाया, तब शायद बृजकिशोरी मेरे साथ थे। हाँ, अमिताभ जी, आपने वो मसला उठाया। भाई बात सुनो ना, बीच में नहीं बोलो। तब आपने मुझसे कहा था कि अमिताभ जी, अभी तो सरकार आई, थोड़ा वक्त दीजिए, हम ऐसी मुकम्मल खेल नीति बना रहे हैं कि खिलाड़ियों का सम्मान सर्वोपरि हो जाएगा। कहां है खेल नीति भाई? क्या हो गया सर्वोपरि सम्मान? नहीं, ये मैं और आपके कहने से नहीं होगा, ये तो खिलाड़ियों की व्यवस्था के बारे में देखिए, खिलाड़ियों से खुद से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम खिलाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों के स्वाभिमान और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए कितने कठोर कदम सरकार ने उठाए, ये तो ये लोग बताएंगे, मेरे और आपके कहने से नहीं होगा ना। सिस्टम की तो सिस्टम हम सारे लोगों को चेंज करना होगा। मैं रोज खबर चलाता हूं अपमान की। नहीं, आप खबर वही रोते हैं, मैं नहीं रो रहा था, रजत चौहान रोए तो मैंने दिखाया, अब मुझे समझा रहे? नहीं, समझाने की बात नहीं है। रजत चौहान जी के साथ जो ऐसा हुआ, ये और खिलाड़ियों के साथ नहीं हो, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है। आज सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई, स्टेडियम की व्यवस्था के जो आईजी देख रहे हैं उसके साथ मीटिंग हुई, और ऐसी पुनरावृत्ति, ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है, सरकार किसी की भी हो, ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा खिलाड़ियों के स्वाभिमान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। क्या नजर पेश की उपाध्याय जी, आपने इसके लिए क्या एग्जाम्पल सेट किया? आप तक कई मामले सामने आए, सिस्टम का दोष था, लेकिन नकेल कसने का काम किसका है? सरकार का? नहीं, नकेल कसने का काम होना, दोषी कर्मचारियों को बख्शा नहीं गया, दोषी कर्मचारियों हमारे तक कोई खबर नहीं आई कार्रवाई की अब तक उपाध्याय जी। रजत जी, नहीं, वो तो आपने जो नहीं, अनामिका जी, जो मुद्दे आपने और अमिताभ जी ने उठाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। मैं आपको डिटेल्स ला के दूंगा। चलिए, डिटेल भिजवा दीजिएगा, है ना, ध्यान से। रजत जी, डिटेल भिजवाएंगे ध्यान से। रजत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और समय बहुत कम है मेरे पास, संक्षेप में जानना चाहूंगी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं राजस्थान के खिलाड़ी, और क्या लगता है सरकार को कदम कैसे उठाने चाहिए कि राजस्थान के खिलाड़ियों का उत्थान हो और जो अच्छा प्रदर्शन कर सकें भविष्य में खिलाड़ी राजस्थान के खास तौर पर? नहीं, सरकार से तो मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी उम्मीद करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में जो
एथलेटिक्स ट्रैक का पैसा पास हुआ, इंडोर स्टेडियम बनाया गया, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था। जी। और जो प्राइज मनी थी नेशनल गेम्स की वो 1.5 लाख तक कर दी गई थी। तो गवर्नमेंट से तो मैं बहुत अच्छी उम्मीद करता हूं, पर जिस तरीके का ये जो व्यवहार है, एक ये जो खिलाड़ियों के साथ जो बदतमीजी की जाती है, एक नहीं कई जगहों पे की जाती है, वो तो उस दिन मेरे जो स्पोर्ट्स काउंसिल के पीआरओ सर थे तेजराज जी, उनके फोन पे बात करने के बाद उन लोगों ने मुझे अलाउ किया, पर जो बात होनी थी वो तो पहले हो ही चुकी थी। उस जगह ये बात सबके सामने है, इसलिए मैं उसके बाद बाहर खड़ा रहा कि जब तक मेरे मीडिया साथी नहीं आते हैं, अगर ये बात अगर मैं पीआरओ सर से परमिशन कराने के बाद मैं अंदर चला जाता तो ये चीज किसको पता लगती कि मेरे साथ क्या बदतमीजी हुई, मेरे साथ क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुआ। कुल मिलाकर माफी चाहूंगी रोकने के लिए, कुल मिलाकर दोहरा चरित्र जो सरकार का सामने आता है वो सामने नहीं आए तो खिलाड़ी अच्छा और अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, खिलाड़ी खुलकर खेल सकेंगे, और राजस्थान में अगर फ्री हैंड खिलाड़ियों को मिलेगा तो बाहर जाकर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। सुशील जी, कांग्रेस लगातार कहती है कि कांग्रेस ने खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, आपके हिसाब से वर्तमान सरकार को क्या कुछ करना चाहिए खिलाड़ियों के लिए? बहुत कम समय है मेरे पास। भारतीय राजस्थान की सरकार ने जो अन्याय इन खिलाड़ियों के साथ सम्मान के साथ किया है, और जो ये गोल्ड मेडल लेकर के आए, जो पुरस्कार जिस क्षेत्र में लेकर के आए, उसकी तुलना में इनको कोई रिवार्ड इनको नहीं मिला, सरकार से कोई इनको प्रोत्साहन नहीं मिला। ये आपकी बात नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट पंजाब का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, जो दूसरे राज्यों में सरकार किसी की भी हो, खिलाड़ियों का अपमान हर सरकार में होता है। सुशील जी, कांग्रेस चाहे बीजेपी सरकार किसी की भी आए, राजस्थान में खिलाड़ियों का अपमान ही हुआ है अब तक, सम्मान बहुत ही कम जगहों पर हुआ है। कांग्रेस के समय में जो पैकेज दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, रजत नहीं मिला, खिलाड़ियों के साथ पहुंचाई जा रही है, धक्के मार करके जो निकाला जा रहा है, इससे बड़ा क्या इनके साथ हुआ? रजत, बिल्कुल आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं, आपकी बातों को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम भी ये बात जानते हैं, सरकार किसी की भी हो, खिलाड़ियों का उनका अधिकार राजस्थान में फिलहाल मिलता नहीं जी बिल्कुल। और जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी की बात चल रही है, तो कांग्रेस के टाइम में भी हमें कुछ मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला है, उस टाइम से भी पैसे बकाया चल रहे हैं जी, कई मेडलों के पैसे बकाया चल रहे हैं। आगे आपकी बात आगे दोस्त आगे। अमिताभ जी संपादकीय, राजस्थान में खिलाड़ियों के प्रति व्यवहार हमेशा दोयम दर्जे का हुआ। अच्छा, खिलाड़ियों के साथ एक दिक्कत होती है, सरकार से थोड़ा डरते भी हैं बेचारे, है ना। ये सोचते जो बैट बल्ला तीर्थन तंबू दिया वो भी छीन लेंगे तो मारेगा, और दरोगा भी बाहर निकलते, तो वहां तो तीरंदाजी कर भी ली, दरोगा से क्या तीरंदाजी करोगे। मैं जानता हूं बच्चे डरते हैं। ब्रजकिशोर जी, रनिंग कमेंट्री नहीं भाई ना, आप पहले आ चुके मेरे शो में, रनिंग कमेंट्री नहीं है, अलाउ है ना। आपको अवसर दिया, अपनी बात कह दी, अगली बार से नोट करके लाइए जिससे और तेजी से बोल पाए। लेकिन हमेशा एक आईना दिखाता हूं, मैं उससे भी मतलब नहीं रखता कि रजत सहमत है कि नहीं है, मैं इनकी मोहर के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूं। नहीं, ये पूरा राजस्थान है, नहीं राजस्थान का खेल है अकेले। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, ये जितने राज्य मैंने लिए, गौर से सुन लीजिए इनके नाम। इन राज्यों के जब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थान पाते हैं, तो जब वो देश लौटते हैं तो अपने अपने प्रदेश की सरकारों से जो पाते हैं उसका पासांग भर भी राजस्थान के खिलाड़ी नहीं पाते। ये सच है। डर के मारे खिलाड़ी नहीं बोल रहे, अलग बात है। अभी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ये बीजेपी के बारे में बोलने लगेंगे, तब कांग्रेस को अच्छा बता देंगे। वो प्रश्न नहीं है। शासन का एक भय होता है, ठीक बात है, ये जानते हैं बेचारे, क्योंकि जहां प्रैक्टिस करने भी जाएंगे वहां भी पुलिस शासन की है, कहां जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मूल सवाल है, मैंने राजस्थान उसके ऐसे खिलाड़ियों के वक्तव्य चलाए, उनसे इंटरव्यू किया जिन्होंने कहा कि हम लोग सोचते हैं कि तमिलनाडु की तरफ से खेले, पंजाब की तरफ से खेले, हरियाणा की तरफ से खेले तो बेहतर है। ये शर्मनाक बात नहीं है क्या राज्य के लिए? और जिन लोगों को इसमें शर्म नहीं आती, उनकी बुद्धि को तरस खाता हूं मैं, उनकी बुद्धि पर तरस खाता हूं। फिर उनके साथ तो बहस करने में मूर्खता होगी मेरी। जिनको ये लगता है कि राजस्थान का मान है,
अगर आपका पुरस्कार विजेता चेहरा ये कहे कि अब मैं सोचता हूं कि काश मैं हरियाणा की तरफ से खेला होता। छोटा सा राज्य है हरियाणा, आपसे सीमा लगती है। क्यों? राजस्थान इतना गरीब है क्या? 10-20 बच्चे आते हैं मुश्किल से, उनको हम वो सम्मान नहीं दे सकते जो लोग ये उदाहरण दे कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ये कहे कि काश मैं राजस्थान की ओर से खेला होता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? गंभीर सब बहुत है। जिस सरकार के आदमी से बात करो वो कहता है कि हमसे ज्यादा कोई गंभीर नहीं। इस गंभीरता को ओढ़े के बिछाए क्या करें? ये तर्क कुतर्क का विषय नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट है। क्या हम 10-20 लोगों को इतना सम्मान नहीं दे सकते कि उनके मन में यह भाव नहीं आए कि हम दूसरे राज्य की ओर से क्यों नहीं खेले? ये वही स्थिति है। अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, बड़े धरातल पर देखें सुशील जी, तो वही स्थिति है जैसे हिंदुस्तान से वैज्ञानिकों ने पलायन किया। उन्होंने देखा कि यहां दो टके का सिपाही भी हमारे 2 थप्पड़ लगा देता है। राशन कार्ड बनवाने जाओ तो भी धक्का लगता है। तो क्षणिक ब्रेन ड्रेन हुआ ना। ये स्पोर्ट्स का ब्रेन ड्रेन है। ये भाव ही अगर खिलाड़ी के मन में आ जाए कि काश मैं हरियाणा की ओर से खेला होता, तो भी मैं मानता हूं राजस्थान के नाते मेरा अपमान है, ये सूबे का अपमान है, ये उस मिट्टी का अपमान है, ये शासन का अपमान है, ये सरकार का अपमान है। और आप लोग तर्क दे रहे हैं कि ऐसा नहीं जी, वैसा नहीं जी, ऐसा हम भी गंभीर, वो भी गंभीर, ये भी गंभीर, वो भी गंभीर। तो इनके मन में ये बात कहां से आई? ये बात समझाइए। और मैंने जो बात कही थी उस मूल बात से ही शो को समाप्त करूंगा। अगर ये बदतमीजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा उपाध्याय जी, अगर ये बदतमीजी किसी नेता के साथ हुई होती सत्तारूढ़ पार्टी के, तो 5 मिनट में अमला पूरा बर्खास्त निलंबित हो गया होता। अभी जांच चल रही है, अभी सिपाही दरोगा का कमरा बदला है। 5 नंबर कमरे से 6 नंबर कमरे में बुला लिया, बोले यहां बैठ के चाय पियो, बीड़ी पियो, जांच जारी है। किसी उसके साथ होती, नेता के साथ होती ये बदतमीजी, तो अब तक तो हम परिणाम चला चुके होते अपने टेलीविजन पर। माफ करिएगा, ये फर्क है नजर का, खिलाड़ी को देखने का और सत्ता को देखने का, नेता को देखने का, अधिकारी को देखने का, प्रभावशाली लोगों को देखने का। इसका मतलब आपके जहन में खेलने वाले लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।